सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुद्ध पवित्र बनाने वाले मीठे बाबा, मनुष्य से देवता बनाने वाले प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? बाबा कहते हैं, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुप्त होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते। तो बाबा कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगड़ शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान उवाच, मन मना भव, देह से देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान मना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं, ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक है, भीतर परमात्मा है नहीं। जिसे कह देते हैं 24 अवतार कच्छ मच्छ चाहिए। अवतार परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रंग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है। मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत ना लगी बार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं।
लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहां वो बादशाही, कहां यह गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, है परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सब सिमरण करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में आलय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक आती है। इसलिए याद करना चाहिए बाबा को, आत्मा में चमक आ जाए। जैसे आलय वाला जेवर काला हो जाएगा, बाप कहते तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगा। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। ये तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और वो तुमको पढ़ाते भी हैं। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसी को मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं, ना ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी फिर शूद्र बनते हैं। कहते ये है बाजुली का खेल। तुम सिर्फ बाजुली को याद करो, यह तुम्हारी 84 जन्म का यात्रा है। सेकंड में सब याद आता है। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हुबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पिटने की दुख करने की कोई बात ही नहीं है। कर्म का हिसाब किताब चुक्त होना तो अच्छा ही है ना। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुक्त करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुक्त करना पड़ेगा। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि से चुक्त होता तो बहुत अच्छा। वो दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते मतलब तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वो भी समझते हैं कि याद करने से अच्छा है। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, उनके गुरु हैं। एक सतगुरु को तो तुम जानते हो और वो अलमाइटी अथॉरिटी है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुरानी चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। और दूसरी बात, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुक्त करना है। रोना पिटना नहीं है।
सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टीमन संभालना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो, ये था स्लोगन। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी दिव्य पुरुषार्थी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यारे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।